तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे राजेश खन्ना साहब की। राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और उस दौर में कई ऐसी अभिनेत्रियाँ थीं जो उनसे प्यार करने के लिए काफ़ी बेचैन थी। लेकिन फ़िलहाल एक ऐसा दौर आया था जब राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की प्यार में दोनों की एक दूसरे से काफ़ी सुर्खियों में सोशल मीडिया पर इनकी चर्चे हुआ करते थे। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर हम बात करें तो राजेश खन्ना साहब और हेमा मालिनी जी ने साथ में 13 फिल्में की हैं। 13 फिल्में इनकी काफ़ी ब्लॉकबस्टर रहीं और फैंसों ने काफ़ी पसंद भी किया है। राजेश खन्ना साहब एक ऐसे एक्टर थे, अगर हम बता दें आप लोगों को तो आप लोग में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि राजेश खन्ना साहब एक ऐसे अभिनेता थे जो कोई भी अभिनेत्री के साथ वो फिल्म करते थे। इतनी उम्र के बावजूद भी वो कोई भी अभिनेत्री के साथ अगर बॉलीवुड में अपनी फिल्मों में काम किए हैं तो उनके साथ जोड़ी काफ़ी पसंद भी की गई है। राजेश खन्ना का ऐसा दौर था कि उनके आगे कई ऐसे अभिनेता थे जो घुटने टेक दिए थे। फिलहाल अगर हम बात करें तो उन्होंने ही, राजेश खन्ना साहब ने ही चांस दिया था, तो आज सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ जी को मौका मिला था। अमिताभ बच्चन जी को बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि राजेश खन्ना साहब ने उन्हें चांस दिया है, तब जाकर उनकी फिल्में काफ़ी सुपरहिट हुई हैं और ख़ुद ही उन्होंने उन्हें अपने काम के तरीके से बहुत ही बदौलत दी है। जिसे काफ़ी बार तो अमिताभ बच्चन ने भी राजेश खन्ना साहब के बारे में बताया है कि उनकी सोच और सिफारिश से मैं आज एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन पाया हूँ। जो भी कुछ हूँ मैं राजेश खन्ना साहब ने मुझे दिया है। राजेश खन्ना साहब ने कई ऐसे अभिनेता की बॉलीवुड में ज़िंदगी संवारी है जो लोग आज भी राजेश खन्ना साहब को काफ़ी अपना गुरु मानते हैं। यह सबसे बड़ा सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब को कहे जाने वाले में से एक थे। वहीं अगर हम बात करें तो राजेश खन्ना साहब ने हेमा मालिनी के साथ लगातार 13 फिल्में की थी। 13 फिल्में में हेमा मालिनी को इतना गरूर हो गया था राजेश खन्ना साहब के ऊपर, लेकिन राजेश खन्ना साहब को हेमा मालिनी ने क्यों कहा था घमंडी, इसलिए कि राजेश खन्ना साहब उस दौर में काफ़ी पसंदीदा अभिनेता बने हुए थे जो उनके चाहने वाले लाखों में नहीं करोड़ों में हुआ करते थे। राजेश खन्ना साहब सिर्फ काम से ही मतलब रखते थे, इसके लिए हेमा मालिनी से कभी वो बात नहीं करते थे। शूटिंग के सेट पर जब हेमा मालिनी ने अपने सारी बातें राजेश खन्ना साहब की बताई तो सोशल मीडिया पर इनकी काफ़ी चर्चाएं हुई। जी हाँ, अगर बीते दौर की अगर हम बात करें तो 70 और 80 के दशक में राजेश खन्ना साहब का काफ़ी नाम रहा। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों, हम छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे जिसमें मैं से आपको शॉर्ट वीडियो में मैं समझा देता हूँ कि आप लोग को पता लगे कि राजेश खन्ना साहब आखिर क्या चीज़ थे। राजेश खन्ना साहब एक बड़े स्टार के दौर में अगर हम बात करें तो राजेश खन्ना साहब पंजाब से बिलोंग करते थे, जो आप लोग जानते होंगे अमृतसर के रहने वाले थे। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बहुत ही कम दिनों में की थी, लेकिन इनकी फॉलोइंग की बात करें तो इनकी फॉलोइंग काफ़ी जल्दी बन गई थी, जिससे फैंस इन्हें काफ़ी पसंद भी करने लगे थे। एक दौर ऐसा भी आया था राजेश खन्ना साहब सुपरस्टार होने के बावजूद भी लोगों को चांस देने लग गए थे और किसी से वो भाव नहीं खाते थे। फिलहाल ऐसे ही हुआ था जब हेमा मालिनी को फिल्म में चांस मिला था राजेश खन्ना साहब के साथ काम करने का, तो हेमा मालिनी चाहती थी कि राजेश खन्ना साहब शूटिंग के सेट के बावजूद भी हमसे बातें करें, लेकिन फिलहाल ऐसा राजेश खन्ना साहब नहीं करते थे, जिसके लिए हेमा मालिनी ने कई बार तो इस तरह से भी राजेश खन्ना के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो एक बहुत बड़े घमंडी हैं, जो उनकी वजह यह है कि वो किसी से बात कर भी राजी नहीं हैं, जिसकी वजह से हेमा मालिनी उनके साथ तो काम करती थी लेकिन उनसे डरी डरी सी लगती थी। ऐसा ही फिलहाल अगर हम बता दें तो राजेश खन्ना साहब बहुत ही कम उम्र में डिम्पल कबाड़िया से शादी कर लिए थे। वैसे राजेश खन्ना की उम्र काफ़ी थी लेकिन डिम्पल कबाड़िया की उम्र काफ़ी घट थी, जिसके वजह से राजेश खन्ना साहब किसी को ज़्यादा अपने लगाव में नहीं रखते थे, सिर्फ अपने शूटिंग से ही मतलब रखते थे। और इस कारण हेमा मालिनी ने जब राजेश खन्ना को एक घमंडी कहा था तो दोनों के बीच में अटपटे सी मच गई थी, जिसके लिए राजेश खन्ना साहब ने 13 फिल्म के बावजूद 14 फिल्म में हेमा मालिनी के साथ काम नहीं किया और उनकी जोड़ी काफ़ी सराहनीय ही रही। दोस्तों, वीडियो कैसे